प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। अभी जो दो देशों के बीच में लड़ाई वगैरह ये सब चल रहा है, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बोलूँगा, आप समझ जाना, क्योंकि यूट्यूब क्रिश्चियन चैनल को बहुत टारगेट करता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा पासवर्ड में बोलूँगा, आप लोग समझ जाना। तो अभी जो दो देश इसरा और हम हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। वैसे तो ये देश काफ़ी समय से लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी ऐसा क्या नया हुआ, ऐसा क्या हुआ जिस वजह से सारे यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं। ज़्यादातर वैसे तो यूट्यूबर्स बनाते ही हैं, लेकिन फिर भी अभी के समय में ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इसरा है उनका जो लीडर है, आप समझ जाओ, याहूजी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लड़ाई घोषित कर दिया, महायुद्ध घोषित कर दिया। महायुद्ध मीन्स समझ जाओ, WA और समझ जाओ क्या होता है, ओके। तो वो घोषित कर दिया है और ये अभी तक का इज़राइल का इतिहास है, इसमें ये शायद सबसे बड़ा एक डिसीजन है। इज़राइल का कब तक का इतिहास, जब से इज़राइल देश फिर से बना है उसके बाद में पहला फैसला है बहुत बड़ा। तो आप लोगों को शायद याद होगा कि मैंने कुछ समय पहले जो फुरात नदी है, या यूफ्रेटिस रिवर बोलते हैं कुछ लोग, या यूफ्रेटिस रिवर जो हिंदी में फुरात नदी है, उसके विषय में मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ समय पहले। और मैंने कहा था कि जब ये नदी सूख जाएगी तो क्या होगा। तो वो वीडियो जो है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, वो वीडियो ये है, देखिए, यूफ्रेटिस रिवर ड्राइंग अप, स्ट्रेंज साउंड्स कमिंग आउट फ्रॉम हियर। तो ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मैंने इस वीडियो में बाइबल की भविष्यवाणी बताई है। ये भविष्यवाणी जो मैंने इसमें बात किया है जिस विषय में, वो अभी पूरा हो रहा है। मैंने उसमें क्या कहा था, मैंने उसमें आपको वचन दिखाया था प्रकाशित वाक्य 16:12 का। चलिए एक बार पढ़ते हैं, देखिए। और 8वें ने, मतलब 8वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात यानी यूफ्रेटिस रिवर, ओके, फुरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया। ये वीडियो मैंने तब बनाया था लगभग 10 महीने पहले। तो 10 महीने पहले ये जो यूफ्रेटिस रिवर है ये सूख चुकी है और यही भविष्यवाणी पूरी हो गई थी उस समय में। लेकिन अभी आगे की भविष्यवाणी भी अभी 10 महीने बाद पूरा हो चुका है। अभी देखिए, उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया, कि अभी देखो 10 महीने पहले एक भाग पूरा हो चुका है, नदी सूख गया है। ये वीडियो मैंने बनाई थी तब 10 महीने पहले, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अभी दूसरा भाग इसका पूरा होने जा रहा है, बल्कि हमारे आंखों के सामने है मेरे प्रियो, हमारे आंखों के सामने मेरे भाई बहन। सच में कभी भी रैप्चर हो सकता है, हम बहुत करीब हैं। अभी देखिए कि जब उसका पानी सूख गया, ओके, उसका पानी सूख गया, कि पूर्व देश से, पूर्व मतलब क्या होता है, पूर्व मीन्स ईस्ट देश से, ओके, कि पूर्व देश के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए, ओके। मार्ग तैयार हो जाए किस लिए, लड़ाई के लिए। किससे, इज़राइल से, ओके। कौन सा देश अभी लड़ाई कर रहा है हम जानते हैं ना। तो चलिए अभी आपको दिखाता हूँ मैं एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर सर्च करके रखी है। मैंने सब कुछ रिसर्च करके खोल के रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये है हमारा दुनिया। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी हिस्से हैं ये पड़ता है, देखो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। साउथ में हम देखते हैं ना, साउथ इंडिया वगैरह ये सब। खैर, तो अभी यहाँ पर हम अगर ईस्ट में कौन कौन से देश देख सकते हैं। इतना छोटा देश है लेकिन इसको चारों तरफ से घेर रखा है मुस्लिम देशों ने। साउथ से घेर रखा है मिस्र देश ने इज़राइल को, ओके। अभी ईस्ट वेस्ट में घेर रखा है सीरिया, इराक, सऊदी अरब, यमन, ये सब, ओमान, ईरान। और ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ घेर रखा है टर्की ने। तो चारों तरफ से मुस्लिम कंट्री ने घेर रखा है इज़राइल को। तो देखो लिबिया, ईस्ट में देखो लिबिया, नाइजीरिया, चैड, ये भी नाइजीरिया का गाना, ये सब देश, मोरक्को, तुनिशिया, ओके। तो इतने घेर रखा है, फिर भी इस पे विजय पाना मुश्किल है,
क्योंकि परमेश्वर का हाथ इनके पास है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, ये सारे जो देश हैं, जितने भी मुस्लिम्स कंट्री है, इतना आक्रमण करेंगे इनके ऊपर कि क्या होगा कि ये लोग शांति की वाचा बांधेंगे। किसके साथ? 666 एंटी क्राइस्ट जो होगा, 666, उसके साथ शांति की वाचा बांधेंगे। वो जो व्यक्ति होगा वो सारे मुस्लिम कंट्रीज़ और इज़राइल के बीच में एक शांति की वाचा करेगा। और इसका शुरुआत हो चुका है ऑलरेडी। हम देख सकते हैं कि अभी जो देश है, एक आतंकवादी समूह है, वो क्या कर रहे हैं। एक चीज़ जो मैंने बताई आपको कि चारों तरफ से घेर रखा है। अभी आप बोलोगे भाई इस साइड से तो खाली है, ये समंदर के साइड जो है, ये इस साइड मेडिटेरियन सी है और ये समंदर के साइड से तो खाली है भाई, तब तो ये लोग यहाँ से तो खाली है, कहीं पर भी जा सकते। लेकिन नहीं, जो इज़राइल है वो इस साइड से भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। देखिए, क्योंकि अगर हम इसका इज़राइल का ईस्ट साइड में अभी जो कुछ भी हो रहा है ना, हम देखते हैं जो ये पट्टी है, कौन सी पट्टी आप पढ़ सकते हैं, ये जो पट्टी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पट्टी है, ये लोग दिवाली के पटाखे जो हम लोग दिवाली में फोड़ते हैं ना, सू करके फटता है, तो वैसा ही कम से कम 5000 दिवाली के पटाखे यहाँ से यहाँ फोड़ रहे हैं। काफ़ी लोगों की जान भी गई है। ये जो एरिया है जहाँ से अभी ये चीज़ हो रही है, ये भी पड़ता है आपका ईस्ट साइड में, ओके, पूर्व के साइड में। उसके बाद में ये पहला भाग था नदी का सूखना। दूसरा भाग था कि पूर्व देश से राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए ताकि ये लड़ाई जो है वो शुरू हो जाए। और लड़ाई शुरू हो चुकी है, आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, ओके। ये सब चीज़ें न्यूज़ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब बातें, वो क्यों लड़ रहे हैं, ये बातें आप दूसरे चैनल में भी देख सकते हैं। लेकिन बस अभी के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि जो यरूशलेम है, यरूशलेम में जैसा आप लोग जानते हैं, मुस्लिम उनका जो एक मस्जिद है जो इजरायली है, वो अपना तीसरा मंदिर बनाना चाहते हैं। हम बाइबल की भविष्यवाणियों को अपने आँखों के सामने पूरा होता हुआ देख रहे हैं। ये जो फुरात नदी है ये सूख चुका है, तब मैंने वीडियो भी बनाया था, देखिए, ओके। और अभी लगभग 10 महीने बाद में ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं, ओके। अभी किसके साथ लड़ाई हो रहा है, क्या हो रहा है, आप लोग समझ जाएंगे। चलिए अभी ये वचन थोड़ा पूरा पढ़ लेते हैं कि पूर्व देश के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए, और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है। तो चिन्ह दिखाने वाला भी दुष्ट आत्मा होता है, ओके, चमत्कार करने वाला, चिन्ह चमत्कार करने वाला, ओके। और सारे संसार के राजाओं के पास, राजाओं मीन्स मंत्री लोग जो हैं, निकल कर इसलिए आती है कि उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। तो देखो, ये जो भी हो रहा है अभी, ये जो इसके ऊपर वाला वचन जो हमने पढ़ा अभी कि राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो, और अभी हो रहा है ना, हम देख सकते हैं। तो वो जो चीज़ है जो हो रही है अभी, लड़ाई वगैरह, ये सब चीज़ आगे जाके क्या होगा, इससे जो परमेश्वर का बड़ा दिन में लड़ाई होगा उसके लिए इकट्ठा करें, जिसे कहते हैं आर्मगिदोन, ओके। आर्मगिदोन भी बोलते कुछ लोग। देख, मैं चोर की नहीं आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है। मेरे प्रियो, जागते रहो, देखते रहो दुनिया में क्या हो रहा है, और जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है बाइबल से चेक करो, और मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को साफ साफ दिखाई देगा कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है अभी इस वक्त, या फिर अभी के 2-3 सालों में, या अभी तक जो कुछ भी हुआ है, सब कुछ बाइबल में बता दिया गया है। लेकिन ज़रूरत है तो हमें किस चीज़ की? अपनी आँखें खोलने की। जो जागता रहता है, जागने की ज़रूरत है, और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन यानी आर्मगिदोन कहलाता
है, यानी बड़ी लड़ाई होगी, आर्मगेदोन। ओके, इसका ग्रीक मतलब कभी समझाऊंगा। और 7वें ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका, मतलब पूरा हो चुका। फिर बिजली और शब्द और गर्जन हुई और एक ऐसा बड़ा भूडोल हुआ, भूकंप। ये होना बाकी है। इसका शुरुआत हो चुका है, जो अभी हमने पढ़ा। ये जो लड़ाई वाला 12 वाला कहाँ गया? ये देखो, इसका ये जो 12 है, इसका 2 भाग कंप्लीट हो चुका है। क्या था? नदी का सूखना, दूसरा राजाओं के लिए मार्ग तैयार होना। नदी सूख चुकी है तो ईस्ट देश यानी पूर्व देश के लिए, राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो चुका है। और ये शुरुआत भी हो चुकी है, हम देख सकते हैं ना। वैसे तो जो हाम देश है, मतलब हाम लोग हैं, जो एक संगठन है, आतंकवादी संगठन, ये हमेशा से लड़ाई करते रहते थे इजराइल के साथ। ओके, लेकिन अब की बार इजराइल ने एक महायुद्ध घोषित कर दिया है। समझ जाओ, WA और समझ जाओ, और ये घोषित कर दिया है। ये इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये जो भविष्यवाणी, दूसरी भविष्यवाणी थी, इसकी भी शुरुआत हो चुकी है। आगे जाके ये भी चलता रहेगा। अभी दुनिया अच्छा नहीं होने वाला है। लोग अच्छा दुनिया बनाने की कोई बात करते हैं, एक पीसफुल दुनिया बनाने की बात करते हैं, लेकिन नहीं होगा। बाइबल बताती है अभी दुनिया और भी वर्स्ट, खराब, और भी खराब, बदतर होता जाएगा दुनिया। और हम देख सकते हैं, यीशु मसीह ने भी कहा था उसके आने का चिन्ह कि तुम लड़ाई का हल्ला सुनोगे, वॉर एंड रूमर्स ऑफ वॉर सुनोगे। जीसस सेड दैट, यीशु ने कहा। ओके, और वही चीज़ की शुरुआत हो चुकी है। हम केवल लड़ाई का हल्ला ही नहीं सुन रहे, लड़ाई का रूमर ही नहीं सुन रहे, बल्कि ये होना शुरुआत हो चुका है। यूक्रेन और समझ जाओ, इजराइल और उसका समझ जाओ। ओके, मैं हर एक चीज़ खोल के नहीं बोल सकता, यूट्यूब ब्लॉक कर देता है, वीडियो डिलीट भी कर देता है। ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। अभी ये जो बड़ा भूडोल, बड़ा भूकंप होना बाकी है, और केवल वही लोग जान पाएंगे जो आंखें खुली रखते हैं, जो सोए नहीं है। ओके, वचन कहता है जागते रहो। तो ये वीडियो आप लोगों को मदद करेगा जागने में, और मेरे ख्याल से कर भी रहा है। 18वां वचन, फिर बिजलियाँ और शब्द और गर्जन हुई और ऐसा बड़ा भूडोल हुआ कि जब से मनुष्यों की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूडोल कभी ना हुआ था। अभी ये होना बाकी है। अभी मैं नहीं जानता कि कितना समय लगेगा। अभी हमने देखा कि नदी का सूखना और इसकी शुरुआत होना, ये ऑलमोस्ट हो चुका है। इन दोनों में करीबन 10 महीनों का गैप था। ओके, अभी ये सब होने में, जो बड़ा भूडोल ये होने में कितना समय लगेगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, ये हम नहीं जानते। लेकिन जब होगा तब हम कह सकते हैं कि ये हो रहा है। ओके, तो ऐसा एक बड़ा भूडोल होने वाला है। तैयार रहो, तैयार रहो, आत्मिक रूप से तैयार रहो प्रभु में। पाप में अगर आप चल रहे हो, अभी भी अपना मन फिराओ प्रभु के तरफ। ओके, ये वचन केवल आपके लिए नहीं बोल रहा मैं अपने खुद के लिए भी बोल रहा हूँ कि तैयार रहे भाई, तू आशीष भाई तैयार रहे। मैं खुद के लिए भी बोल रहा हूँ और आपके लिए भी बोल रहा हूँ, तैयार रहो। और उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए। एक बड़ा भूकंप होगा और नगर के 3 टुकड़े, मीन्स जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी कहते हैं कुछ लोगों से, जो कॉन्टिनेंट है वो कॉन्टिनेंट बट जाएगा और जाति जाति के नगर गिर पड़े, और जाति जाति के नगर गिर पड़े। वैसे आप जानते हैं कि कॉन्टिनेंट एक्चुअल में ड्रिफ्ट हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। ओके, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल IFT ड्रिफ्ट। देखो अफ्रीका, देखिए द सोमालियन एंड न्यूबियन प्लेट्स, ये प्लेट का नाम है। प्लेट होता है ना ज़मीन के अंदर। द अफ्रीकन प्लेट आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट अलोंग द ईस्ट। देखो अलोंग द ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका। तो हम देख सकते हैं ये जो बड़ा नगर जो बोला जा रहा है वो एक्चुअल में कॉन्टिनेंट को बोला जा रहा है। तो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट ये होना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए, ये
अफ्रीका है और ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा है यहाँ पर, मतलब कॉन्टिनेंट ना हम एशिया महादेश बोलते हैं मे बी, तो हम एशिया महादेश में रहते हैं, हाँ, या हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। तो अभी ये अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है ये 2 भागों में बट रहा है, और जब ये बटेगा बहुत बड़े रूप से बटेगा ये, और जब ये होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। Breaking up is hard to do. Africa could eventually split into 2 continents. This all links to Africa splitting into 2 continents. Africa is slowly but surely tearing into 2. Like anything in geology, it's an extremely long process that will take millions of years. Okay, अब जब ये बटेगा ये कहाँ जाके मिलेगा हम नहीं जानते, लेकिन नया नया देश बनेगा। तो देखो ये केवल केनिया में नहीं हो रहा है, ये अभी जो दरार है, ये दरार पृथ्वी के अंदर है। ओके, अभी ये जो दरार है ये इतनी बड़ी है, ये इससे पूरा महादेश बन जाएगा, न्यू कॉन्टिनेंट बन जाएगा। तो नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक 50 फुट गहरा और 65 फीट चौड़ा। तो अभी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेगा इसे बटने में ना, इनको 2 भाग में, ये कॉन्टिनेंट अलग अलग 2 भाग में बटने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेगा, अरबों खरबों साल। अब वो बोल रहे हैं मिलियंस ऑफ ईयर लगेगा, लेकिन यहाँ पर बाइबल का वचन बोल रहा है जब ऐसा बड़ा भूकंप आएगा ना तो 3 भागों में बटेगा। सोचो अभी 3 भागों में, उसकी भी शुरुआत हो चुकी है, और जाति जाति के नगर गिर पड़े। बड़ा बाबुल मीन्स बेबीलोन। ये बेबीलोन कौन है, मैं रोमन कैथलिक वाले जो मैं सीरीज में बनाऊंगा बोल के मैंने बोला आप लोगों को ना, वो उसमें मैं आपको बताऊंगा। ये सब जुड़ा हुआ है आपस में, ये सारी भविष्यवाणी आपस में जुड़ी हुई है, और इसको मैं सीरीज करके कंप्लीट करूंगा। और उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े, और बड़ा बाबुल का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। फिर बिजली और शब्द और गर्जन हुआ, और एक ऐसा बड़ा भूडोल हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूडोल कभी नहीं हुआ। तो जब ये बड़ा भूडोल होगा तो वो जो बोल रहे हैं ना मिलियंस ऑफ साल लगेंगे कॉन्टिनेंट बनने में, महादेश बनने में, नहीं, ये कुछ क्षण भर में ही हो जाएगा। इतना बड़ा भूकंप आएगा कि कॉन्टिनेंट बन जाएगा, महादेश बन जाएगा, और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता ना चला, और आकाश से मनुष्य पर मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी। लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। अभी ये वाला भविष्यवाणी हो चुका है, नदी का सूखना, मार्ग तैयार होना, लड़ाई का स्टार्ट हो चुका है। ओके, मार्ग तैयार हो चुका है और लड़ाई का स्टार्ट भी हो चुका है। हम सुन सकते हैं ना न्यूज़ में कौन कौन सी देश का हाल ही में चल रहा है, इजरा और हम, ठीक है, समझ जाओ। अभी बस हमें इंतज़ार करना है क्या होगा। अभी ये सारी चीज़ें होगी अभी, हाँ, एक बड़ा भूडोल आएगा। जब वो बड़ा भूडोल आएगा ना तो ये जो भाग है, जो भी बोल रहे हैं साइंटिस्ट कि मिलियंस ऑफ ईयर लगेगा, अरबों साल लगेंगे इसे आपस में बटने में, लेकिन ऐसा जो बड़ा भूकंप आएगा जो पृथ्वी ने कभी नहीं देखा, तो ये बटेगा ही बटेगा आपस में। तो मेरे प्रियो, अपनी आंखें खोल के रखो, बाइबल के वचन से जांचो इस दुनिया में क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आप जांचोगे तो इससे आपको उत्साह मिलेगा प्रभु में आगे बढ़ने के लिए। इतना कहते हुए ये वीडियो इधर रखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। हाँ, रोमन कैथलिक वाली वीडियो वो आएगी। अभी फ़िलहाल मैं बहुत बिजी हूँ। एक तो अपना फैमिली मेम्बर्स, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, दूसरा मुझे बाइबल कॉलेज भी कर रहा हूँ, मैं बाइबल सेमिनारी भी कर रहा हूँ। ओके, घर संभालो, ये संभालो, बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग थोड़ा प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए। ओके, तैयार रहें, अपनी आंखें खुली रखें जैसे बाइबल का वचन बोल रहा है, जागते रहें। मिलते अगली वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की।